नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टेंस वाले चैप्टर को, और उसमें हमने ये बात की थी कि कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं और उनके अलग अलग जो कैटेगरीज थी, 3 तरह के टेंसेस बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसमें पहला टेंस हमने देखा था, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे थे, और प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया हमने, और उसमें जितने भी एडवर्ब्स थे उन एडवर्ब से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। और उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 दोस्तों, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका यूज क्या है दोस्तों। पहला यूज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसका प्रयोग हमेशा एक तो हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या बताने के लिए? हैबिचुअल एक्शन बोल दो, या इसको रेपिटेड एक्शन बोल दो, या रूटीन एक्शन बोल दो। बात एक ही है दोस्तों, आदतन कार्य बोल सकते हैं इसको हिंदी में। जैसे मैं ऐसे लिखूं इसको, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है दोस्तों, यहां लिखा आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रतिदिन सुबह की घुमाई के लिए जाता हूं। ये मेरी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, जॉन टेक्स टी ट्वाइस अ डे। जॉन टेक्स टी ट्वाइस अ डे। दोस्तों, यहां ये जॉन सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार हमने कौन सी वर्ब का प्रयोग किया? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया। कैसे पता चला? यहां एस या ईएस का प्रयोग दोस्तों केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। इसलिए जब भी आप टेंसेस का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। सकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ दोस्तों ऐसे यस का प्रयोग किया जाता है, और ये ऐसा केवल प्रेजेंट सिंपल में ही पॉसिबल है। अन्य किसी टेंसेस में ऐसे यस का प्रयोग क्रिया में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं जुड़ता। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड रूल है वो ये है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट का सेकंड हम देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे दोस्तों। अपन किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य की बात करेंगे दोस्तों। शाश्वत सत्य, जैसे जितने भी शाश्वत सत्य हैं दोस्तों वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं, द सन rises in the east। यहां सेंटेंस लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोस्तों, सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है यहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग किया जा रहा है। यहां सन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने किसका प्रयोग किया? वर्ब का प्रयोग किया। और ये शाश्वत सत्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। दोस्तों, यहां सब्जेक्ट जो दे रखा है वो सब्जेक्ट है अपना दी अर्थ, और इसके अनुसार दे रखा है रिवॉल्व्स। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया दोस्तों। यहां भी जो वर्ब का प्रयोग था वो कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा था? सिंगुलर वर्ब का। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी उसके चारों ओर परिक्रमा ये चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों। सार्वभौमिक सत्य है, तो सार्वभौमिक सत्य हमेशा कौन से टेंस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। अब तीसरा यूज जो है उसकी हम बात करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट। कोई भी कौन सा फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। दोस्तों, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य होंगे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाएंगे। जैसे द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। दोस्तों, यहां लिखा द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में ज्यादा होता है। दोस्तों, ये बात हमें किसने बताई? साइंस ने बताई है। इसलिए ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये कौन सा फैक्ट है? साइंटिफिक फैक्ट है।
और यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अपना द लाइट, इस सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग कर लिया, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते अपन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो इस वाटर के अनुसार पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे सेल्सियस पे। तो यहां इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया हमने, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो दोस्तों अपने अब तक यहां 3 रूल डिस्कस किए हैं। पहला तो हम बात कर रहे थे हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग। हैबिचुअल एक्शन जो जितने भी बताने होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे जाएंगे दोस्तों। और उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी दोस्तों यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। और इसके अलावा जो साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों, वो साइंटिफिक फैक्ट भी कौन से टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में ही इसका प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट चौथा जो रूल है वो देखते हैं अपन, रूल नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहां हम बात करेंगे जैसे हिस्टोरिकल पास्ट। दोस्तों यहां किसकी बात करेंगे अपन, हिस्टोरिकल पास्ट, ऐतिहासिक भूतकाल की। ऐतिहासिक भूतकाल का मतलब ये बात दोस्तों, कोई इतिहास की बात बतानी हो, हमें पास्ट की बात बतानी हो और हिस्ट्री की बात बतानी हो, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। जैसे हिंदी में तो हम बोलेंगे, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं छोटी सी। अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हल्दीघाटी के मैदान में युद्ध होता है और उस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घायल होता है। तो जब वो घायल होता है तो उसका सेनापति उसका मुकुट धारण करता है और उसको वहां से बचा लेता है। इस बीच उसके पीछे 2 मुगल सेनापति पड़ जाते हैं। जब उसके महाराणा प्रताप के पीछे 2 मुगल सेनापति पड़ते हैं तो उस टाइम उसका भाई जो है शक्ति सिंह, वो उसको अपने भाई को खतरे में देखता है तो वो उसकी जान बचाता है। इस प्रकार से दोस्तों जो मैंने ये स्टोरी बताई है वो स्टोरी तो किसकी है, पास्ट की। लेकिन जब हम टेंस लिखेंगे, जब हम इसको किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो कौन से टेंस में लिखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, immediately the Sultan moves to the capital। दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं कि सुल्तान जो है शीघ्र ही किधर की ओर प्रस्थान करता है, राजधानी की ओर प्रस्थान करता है। बात तो हम पास्ट की कर रहे हैं कि शीघ्र ही सुल्तान ने राजधानी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में कौन सा टेंस में लिखेंगे दोस्तों, हिस्टोरिकल पास्ट को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। हिस्ट्री का टीचर दोस्तों हिस्ट्री पढ़ा रहा है और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है कि अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है कि देखो दोस्तों हमने यहां तक तो पढ़ लिया था और इसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं अब अपना जो पानीपत का युद्ध स्टार्ट होता है। अब किसका युद्ध स्टार्ट होता है, पानीपत का युद्ध शुरू होता है। अब शुरू होता है या हो गया, वो तो बात तो पास्ट में हो गई थी दोस्तों। लेकिन जब भी हिस्टोरिकल पास्ट होगी तो उसको हम किस में बताएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताएंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल होगा, जो रूल है इसमें प्रवर्ब या कोई मैगजीम हो दोस्तों, इसको हम सेइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रवर्ब हो, मैगजीम हो, सेइंग हो, कहावत या मुहावरा, कहावत या मुहावरा, यह हमेशा दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं, अ बर्न्ड चाइल्ड dreads the fire। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, a burned child dreads the fire। एक जला हुआ लड़का आग से डरता है। इसका मतलब ये मुहावरे जो होते हैं उनके अर्थ अलग होते हैं दोस्तों। एज इट इज सेंटेंस जो लिखे हुए हैं वैसे अर्थ नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ड्रेड का मतलब होता है डरना दोस्तों। यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। क्या लिखा दोस्तों, एक बार फिर से देखो इसको, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, डायमंड कट्स डायमंड। दोस्तों यहां लिखा है डायमंड कट्स डायमंड, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एस या यस का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में।
डायमंड दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, कौन सा नाउन है दोस्तों, और इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब भी कौन सी काम मिली है, यहाँ बर्न चाइल्ड के अनुसार कौन सी वर्ब का प्रयोग किया था, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देखो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया था हमने, बिगिंस। यहाँ डायमंड कट्स डायमंड लिखा दोस्तों, लोहा लोहे को काटता है, मुहावरा है, मुहावरे हमेशा कौन से टेंस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में पॉइंट नंबर 6, फिक्स्ड प्रोग्राम, या दोस्तों इसको मैं ऐसे बोल दूं, अरेंज्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। क्या लिखा दोस्तों, फिक्स्ड प्रोग्राम या अरेंज्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य का कोई फिक्स प्रोग्राम हो, अरेंज प्रोग्राम हो, और ये प्रोग्राम कैसा होना चाहिए दोस्तों, इट शुड बी ऑफ पब्लिक मैटर। कैसा होना चाहिए, ये पब्लिक मैटर का होना चाहिए दोस्तों, या फिर क्या हो सकता है, ये कोई टाइम टेबल हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ये टाइम टेबल हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, या फिर ऑफिशियल मैटर हो सकता है ये कोई। तो फिक्स प्रोग्राम या अरेंज्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, भविष्य का कोई भी फिक्स प्रोग्राम हो या अरेंज प्रोग्राम हो, तो उसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि व्लादिमीर पुतिन अगले महीने इंडिया आएंगे, तो बात तो मैं कर रहा हूँ फ्यूचर की, लेकिन दोस्तों जब ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, पब्लिक मैटर का है, तब हम कौन से टेंस में लिखेंगे, इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बस कितने बजे पहुंचेगी, तो मैं पूछ तो रहा हूं आपको फ्यूचर में, और आपका जो रिप्लाई होगा वो भी हिंदी में, जब आप रिप्लाई करोगे तो फ्यूचर में आएगा। लेकिन जब आप इंग्लिश में बताएंगे इसको, ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल को हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, व्लादिमीर पुतिन कम्स टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। दोस्तों ये पब्लिक मैटर है, और पब्लिक मैटर का मतलब ये है पूरी दुनिया को पता है इसका, और ये फिक्स प्रोग्राम भी है, और फिक्स प्रोग्राम जब भी होगा फ्यूचर का, तो उसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। यहाँ जो अपना सब्जेक्ट है वो दोस्तों वो कौन सा है, व्लादिमीर पुतिन, और ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ आपको पता है कि कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, द स्कूल्स ओपन इन जुलाई। दोस्तों जब मैं हिंदी में बोलूँ आपको कि स्कूल्स कब खुलेंगी, तो आपका जो रिप्लाई होगा दोस्तों वो क्या है, इंग्लिश में द स्कूल्स। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है दोस्तों, और सब्जेक्ट कौन सा नाउन है, आपकी बार यहाँ पे प्लूरल नाउन दे दिया, तो प्लूरल नाउन के अनुसार आप यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का। द स्कूल्स ओपन इन जुलाई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस टेंस, ये इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि दुनिया के लगभग लगभग जितने भी कार्य होते हैं वो इसी टेंस में कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपको ये टेंस थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। पहले तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स का, मैन वर्ब का, इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसके जो यूज हैं उसका ध्यान रखो। मैंने आपको इस टेंस में एडवर्ब्स भी बताए, एडवर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, आपको एग्जांपल्स भी करवाए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो 7वां रूल है अपना, रूल नंबर 7, इसी से रिलेटेड इसका यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट में, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां मैं बात करूंगा स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स, या मैं ऐसे बोल दूं ब्रॉडकास्टिंग, या मैं इसको लिख दूं कमेंट्री। ठीक है दोस्तों, यहां लिखा स्पोर्टिंग इवेंट्स का मतलब ये हुआ दोस्तों, खेलों से संबंधित कोई भी घटनाएं हो सकती है, तो उनको जब भी हम इंग्लिश में बताएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रसारण, इसका मतलब क्या होता है, प्रसारण। और कमेंट्री का मतलब होता है किसी खेल का आंखों देखा विवरण। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्पोर्टिंग इवेंट्स जो भी होंगे, ब्रॉडकास्टिंग होगी, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब प्रसारण यदि किया जाएगा, यदि कोई कमेंट्री की जाएगी किसी खेल की, ठीक है, किसी गेम की, किसी स्पोर्ट्स की, तो उसको भी हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, धोनी इट्स
जाइगेंटिक सिक्स। धोनी ने एक विशाल का छक्का लगाया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो सिक्स लगा चुका है। बात तो हम पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन जब कमेंट्री कर रहे हैं तो उसको कौन से टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहां धोनी के अनुसार कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। जब मैं ऐसे कहूं द विकेट कीपर कलेक्ट्स द बॉल, विकेट कीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। इसने यहाँ पे जो दोस्तों सब्जेक्ट दे रखा है वो सब्जेक्ट कौन सा है, विकेट कीपर। कलेक्ट्स द बॉल, विकेट कीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। बात तो पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्री कर रहे हैं तो कौन से टेंस में बताएंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में ही बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो रूल है वो देखिए आप, कि हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। दोस्तों जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती हैं। जैसे SC bans on polybags। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट ये SC है। SC को हम शॉर्ट में यानी एब्रीविएशंस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है दोस्तों न्यूज़पेपर की राइटिंग में। और SC का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, और ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, बैन्स, सिंगुलर वर्ब का, BANS। कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिथीन की थैलियों पर क्या लगाया दोस्तों, बैन लगाया। बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन जो आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाएगा। यहां जब मैं लिखूं द PM साइंस द डील, द PM साइंस द डील, दोस्तों यहां पे साइंस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रखा है। और इसका अर्थ ये आ रहा है कि PM ने सौदे पर हस्ताक्षर किए। प्राइम मिनिस्टर ने किस पे हस्ताक्षर किए दोस्तों, सौदे पर हस्ताक्षर किए। बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये न्यूज़पेपर की राइटिंग है, इसलिए हेडलाइन है। इसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगाना है कि नाउन जो दिया गया सब्जेक्ट वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल। सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, सिंगुलर वर्ब का। आपको कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, यहाँ क्रिया में क्या जोड़ दिया गया, एस या ईएस। क्रिया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल दोस्तों सिंगुलर नाउन के साथ ही जुड़ता है। प्लूरल नाउन जब भी होगा तो उसके साथ केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहां मैं बात करने वाला हूं कोटेशन। ठीक है दोस्तों, यहां मैं किसकी बात करने वाला हूं, कोटेशन की बात करने वाला हूं। इसको बोलते हैं उद्धरण। कोई भी फेमस लाइन हो पोएम की, कोई मोटिवेशनल लाइन हो, ठीक है दोस्तों, उसको भी हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं किड्स सेज, किड्स सेज a thing of beauty is a joy forever। दोस्तों यहां देखो किड्स सब्जेक्ट है और इसके अनुसार यहां पे कौन सी वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, सिंगुलर वर्ब का। किड्स कहता है या किड्स ये एक नेचर पोइट है दोस्तों, और ये इसकी एक बहुत ही फेमस पोइम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, पोइम ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है एंडीमियम से, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी पोइम है, और इसकी ये पॉपुलर लाइन है दोस्तों। ठीक है, और ये टाइटल भी है उस पोइम का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट विल नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो आप इस किड्स के अनुसार किसका प्रयोग कर लिया गया है, किड्स कहता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी नेचर के बारे में बताया गया दोस्तों इसमें, कि जो सुंदरता की वस्तु जो होती है, जो नेचर है, वो उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नगण्यता की ओर नहीं जाती, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। लेकिन अपने यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की दोस्तों। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें जब भी कोई क्वोटेशन होगा, उद्धरण होगा, तो उसको भी कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ठीक है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो जनरली हियर तथा देयर से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? हियर तथा देयर से। उनको भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। दोस्तों यहां मैंने लिखा हियर कम्स द बस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। अब इसको मैं सिंपल बना के भी लिख सकता हूं, जैसे द बस कम्स हियर। इस एडवर्ब का प्रयोग यदि हम सेंटेंस में लास्ट में करेंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ये तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। कौन सा सेंटेंस है? और इसको क्या बना दिया गया है दोस्तों यहाँ पे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके रूल्स हैं दोस्तों। इन रूल्स में से एक आधा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। समटाइम्स क्वेश्चंस आस्क रिलेटेड टू दीज रूल्स इन द एग्जामिनेशन, सो प्लीज कीप इन योर माइंड द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके बाद में, ये टेंस अपना पहला टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। एक बार फिर से मैं इसको रिकैप करवा देता हूं दोस्तों। इसमें हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी आती है। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया था डू डज का प्रयोग होता है, एक तो एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा। और अफर्मेटिव वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस का प्रयोग होता है दोस्तों। प्लूरल नाउन यदि बहुवचन करता है तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने कुछ इससे रिलेटेड एडवर्ब्स को डिस्कस किए थे। डेली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऐसे कुछ एडवर्ब्स थे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके एग्जांपल्स हमने दोस्तों किए थे। इसके बाद में हमने बात की थी यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का जो यूज है वो क्या क्या है, वो यूज भी हमने यहाँ पे कर लिए थे दोस्तों। ये सारे हमने पढ़ लिए यहाँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा टेंस होगा आज का अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको दोस्तों हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। इसको कॉन्टिन्यूअस बोल दो या प्रोग्रेसिव बोल दो। अब दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्तमान काल में जारी रहने वाले कार्यों को हम दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको ये रहा है, रही है, रही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान में रखना है कि होता क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आती है, एडवर्ब्स कौन से आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कौन कौन से गए हैं। इस प्रकार के हम बातचीत यहाँ करने वाले हैं। तो जब भी किसी भी टेंस में दोस्तों, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो, जब भी किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस नाम लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब ये है कि उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा? आईएनजी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो दोस्तों, इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका प्रयोग करोगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब यहां हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है दोस्तों, कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स है दोस्तों। इनका यूज किस सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग होगा ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, यहां लिख दिया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दो या सिंगुलर नाउन बोल दो। यहां मैं लिख दिया प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा इज का। प्लूरल के साथ दोस्तों हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा दोस्तों? एम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से इसको देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या प्रोग्रेसिव टेंस हो, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा इज, एम और आर। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इज का। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ दोस्तों हम आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग किया जाएगा।
तो यहां तक तो एकदम सिंपल सी बात है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इस टेंस का प्रयोग दोस्तों, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी वक्ता के बोलने के क्षण ये घटित न हो। दोबारा सुन लो, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वक्ता के बोलने के समय घटित न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां दोस्तों, नाउ डेज आई एम रीडिंग शेक्सपियर। दोस्तों यहां लिखा नाउ ए डेज, इन दिनों आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के द्वारा जो रिटन वर्क्स हैं उनको पढ़ रहा हूं। क्या जब मैं आपको बता रहा हूं उस क्षण पढ़ रहा हूं? नो। तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वक्ता के बोलने के समय घटित न हो। दोस्तों जैसे मैं आपको यूं बोल दूं कि मैं आजकल शेक्सपियर को पढ़ रहा हूं, यानी उसके जो वर्क्स हैं उनको पढ़ रहा हूं। क्या जब मैं आपको बता रहा हूं उस टाइम पे पढ़ रहा हूं? नो। इस समय के इर्द गिर्द की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और ये अपना क्या है दोस्तों? इसका एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रमेश इज रीडिंग मुंशी प्रेमचंद दीज डेज। क्या लिखा दोस्तों? रमेश इज रीडिंग मुंशी प्रेमचंद दीज डेज, कि इन दिनों रमेश क्या पढ़ रहा है? मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा है। क्या जब ये इसकी बात हो रही है, क्या उस टाइम पे पढ़ रहा है? नो। उस समय के इर्द गिर्द की बात हो रही है दोस्तों। तो इस दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों एडवर्ब्स की, कि इस टेंस में एडवर्ब्स कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। पहली बात तो यह है कि आपको आइडिया कैसे लगेगा कि इस टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, या एरर, जब एरर वाला पार्ट आप देखते हो तो एरर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसके लिए कोई ना कोई सेंटेंस में जुगाड़ दिया हुआ होता है दोस्तों। कोई एडवर्ब दिया हुआ होगा या कहीं वर्ब का एरर दिया हुआ होगा। वो एडवर्ब को देख के ही आपको पता लगाना है कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो वो जो एडवर्ब्स हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। यहां मैं फिर से लिख रहा हूं एडवर्ब्स, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताया था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, मॉडिफायर्स ऑफ द वर्ब, ठीक है दोस्तों। हालांकि ये मॉडिफायर्स सबके होते हैं, वर्ब के भी होते हैं, एडजेक्टिव के भी होते हैं, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के होते हैं। एडवर्ब खुद एडवर्ब के ही मॉडिफायर्स होते हैं दोस्तों। इसलिए इनमें जो जो एडवर्ब्स आ रहे हैं वो देख लो आप एक बार। जैसे मैं यहां लिख दूं नाउ a days, these days, at this time, at this moment, at present, स्टिल देख लो दोस्तों। और इसमें एक एडवर्ब आता है अपना, कौन सा? टुडे। तो दोस्तों यहां जो हम बात करने वाले हैं वो बात कौन सी करने वाले हैं कि दोस्तों, एक मिनट के लिए, सॉरी, हेलो, हाँ सर नमस्कार सर। 10 बजे पहुंच जाऊंगा मैं आपके पास। क्लास में हूँ सर, मैं एक बार क्लास में हूँ, ठीक है सर। सॉरी दोस्तों, एक बार आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, हम यहाँ बात करने वाले थे एडवर्ब्स की। नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, टुडे। तो ये आपके एडवर्ब्स हैं और इन एडवर्ब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। दोस्तों नाउ का मतलब अब होता है, नाउ ए डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, एट दिस टाइम इस क्षण। एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस क्षण। एट दिस मोमेंट का मतलब होता है, सॉरी, एट दिस टाइम का मतलब इस समय। एट दिस मोमेंट का मतलब हो गया इस क्षण। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में। स्टिल का मतलब अभी भी। टुडे का मतलब दोस्तों क्या होता है? आज। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे।
जैसे वी लर्न इंग्लिश नाउ। दोस्तों यहां दे दिया आपको, ये एक वर्ब दे दी, आपको मैन वर्ब दे दी, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आप प्रेजेंट की वर्ब भरोगे, प्रेजेंट सिंपल की भरोगे, कॉन्टिन्यूअस की या परफेक्ट की, कौन सी। यहाँ एडवर्ब दे रखा है नाउ, और नाउ का प्रयोग दोस्तों केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है, इसलिए आप यहाँ वी प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ आपको पता है कौन सी वर्ब बताई थी, आर का प्रयोग करेंगे। और जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आपको बताया था कि किसका प्रयोग होगा, आईएनजी का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को आराम से फिल कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ होता है। देखो यहाँ ये वर्ब दे रखी है मैन वर्ब, और उसके बाद में नाउ एडवर्ब दे रखा है, इसको देखने से पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब भरी जाएगी। यहाँ वी प्लूरल नाउन है तो इसके अनुसार आर का प्रयोग होगा, और जैसा कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाता है दोस्तों, आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दोस्तों ये सिंपल एग्जांपल्स है। मेरी कोशिश ये है कि सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोग इस चैप्टर को समझ जाएं आराम से, क्योंकि उसके बाद में अपने पास खूब सारे क्वेश्चन है, लगभग 280 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन जब हम सोल्व कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक के एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी, कलर, कोई से भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। आई टीच यू इंग्लिश एट दिस मोमेंट। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे पहले आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा, और एडवर्ब कौन सा दे रखा है दोस्तों इसमें, एट दिस मोमेंट। अब दोस्तों आपको पता है कि आई के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, एम का, और जैसा कि आपको बता रखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म का। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक। और इसके बाद में यहां मैं ले रहा हूं रानी राइट ए नॉवल दीज डेज। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे रानी राइट ए नॉवल दीज डेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज डेज लिखा हुआ है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। रानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, वाक्य अफर्मेटिव है अपना, तो सिंगुलर नाउन के अनुसार दोस्तों यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इज। और राइट में इसमें से ई को डिलीट करेंगे और यहाँ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये आपका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ निगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं जॉन नॉट प्रिपेयर हिज नोट्स एट एट दिस टाइम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या दे रखा है, एट दिस टाइम दिया हुआ है, जॉन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है दोस्तों। अब सेंटेंस में यहाँ देखो नॉट प्रीपेयर दे रखा है, इसका मतलब अब की बार जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर ही आएगा इसमें, और ये सेंटेंस भी कौन सा हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ जॉन एक वचन है, तो इसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट, और उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आईएनजी, इज नॉट प्रिपेयरिंग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप और देख लो, द स्टूडेंट्स नॉट वॉक properly these days। अब दोस्तों यहाँ भी these days का प्रयोग दे रखा है, तो these days से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ दोस्तों किसका प्रयोग करोगे, आर, नॉट, और वर्क में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आईएनजी। तो इस प्रकार से आप ये ब्लैंक स्पेस जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो भर सकते हैं आराम से। इनिशियल लेवल पर दोस्तों आपको केवल एडवर्ब्स का ध्यान रखना है, और एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई इसमें कौन से टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे ही आपको एडवर्ब्स मिलता है तो आपको टेंस का पता चल जाएगा कि इसमें इस टेंस का प्रयोग करना है।
सिंगुलर नाउन होगा तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन है तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें यूज कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स और देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहां लिख दूं रवीना सिंह इन तमिल। दोस्तों यहाँ पे टुडे दे रखा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इससे पता चल रहा है ये एडवर्ब है। तो रवीना जो है सिंगुलर नाउन है दोस्तों, कौन सा नाउन है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन, और इसके साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब दोस्तों। और किसका प्रयोग होगा, आईएनजी का। रवीना इज सिंगिंग इन तमिल टुडे, कि रवीना आज किस में गा रही है, तमिल लैंग्वेज में गा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे हैं। अब यहाँ पे नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि उनका प्रयोग जो होता है प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। दोस्तों मैं इन वर्ब्स का प्रयोग वहां प्रेजेंट सिंपल में ही बता सकता था, लेकिन टिपिकली ये जो वर्ब्स होती हैं इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, लेकिन इनका कभी भी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, उनका यूज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, कुछ वर्ब्स का प्रयोग हमेशा आईएनजी फॉर्म में कुछ वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा, कुछ वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है, जबकि अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वो वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे यहाँ बात करने वाले हैं हम उन वर्ब्स की बात करेंगे दोस्तों। जैसे सेंसेशन वाली वर्ब्स हैं, कौन सी वर्ब्स हैं दोस्तों, सेंसेशन यानी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जो वर्ब्स हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो वो वर्ब्स जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप की जो अपनी वर्ब्स है दोस्तों वो है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। इसको दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, या दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कॉग्निशन। हालांकि प्रेजेंट टेंस जो है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है दोस्तों, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बड़ा पार्ट है, लेकिन इसको हम जितना अपने लेवल का है उस लेवल तक ही हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन या परसेप्शन या कॉग्निशन बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इनको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। इससे संबंधित क्रियाएं हैं दोस्तों ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वो वर्ब्स हैं, जैसे मैं लिख दूं फील। फील का मतलब दोस्तों महसूस करना होता है, और महसूस करने का संबंध जो होता है वो अपने सेंसेशन से ही होता है, ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं लिखूं लुक, लाइक, सी, अपीयर। अपीयर का मतलब दोस्तों ऐसा होता है प्रतीत होना या प्रकट होना। टेस्ट वर्ड देख लो आप, स्वाद लेना, स्मेल है सुगंध लेना, हियर
और साउंड। दोस्तों ये वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकंड कौन सी वर्ब्स हैं, और ये देखो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस सोचने से संबंधित क्रियाएं हैं दोस्तों। थिंकिंग वाली वर्ब्स की बार इसमें मैं जो बात करने वाला हूं वो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस मतलब सोचने से संबंधित क्रियाएं, ठीक है। जैसे उन वर्ब्स को देख लीजिए यहाँ पे एक बार, ये थिंक वर्ड ही लिख देता हूं मैं। थिंक का मतलब सोचना होता है दोस्तों। इमेजिन कल्पना करना, सपोज मानना, कंसीडर समझना, बिलीव विश्वास करना, होप उम्मीद करना, विश इच्छा करना, वांट चाहना, मीन इसका अर्थ होता है अर्थ मतलब, माइंड गौर करना। तो दोस्तों ये वर्ब्स अपनी जो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, इनको भी कभी भी हम आईएनजी फॉर्म के रूप में काम में नहीं लेते, और जहां कहीं होगा इनका यूज तो वो यूज अपन यहां डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। नेक्स्ट नंबर थर्ड, वर्ब्स शोइंग पोजीशन। वर्ब्स शोइंग पोजीशन अधिकार बताने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है, अधिकार दर्शाने वाली क्रियाएं, अधिकार दर्शाने वाली क्रियाएं, ठीक है दोस्तों। अब मैं ऐसे वर्ब्स की बात करूंगा जिनसे हमें किसका पता चलेगा, पोजीशन। जैसे मैं लिख दूं ऑन, ऑन का मतलब होता है दोस्तों खुद का। यहां लिखा हैव का मतलब होता है होना, इसका मतलब अधिकार ही बता रहा है दोस्तों ये। पजेज इसका मतलब भी दोस्तों होता है होना। सी पजेज ए ग्रेट टैलेंट, कि उसके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो पजेज वर्ड उस संदर्भ में हम काम में लेते हैं। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना। देन वी हैव कंसिस्ट बना हुआ होना। कंप्राइज इसका मतलब भी दोस्तों ये होता है बना हुआ होना। और कंटेन इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, का बना हुआ होना। अब दोस्तों इसके बाद में नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स इन जनरल। वर्ब्स इन जनरल कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं दोस्तों, और उन सामान्य क्रियाओं को भी हम किस में लिखेंगे, सॉरी कुछ सामान्य क्रियाएं हैं उनको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे, इनके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वो वर्ब देखो लव, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते दोस्तों आई एम लविंग यू, आई लव यू, इसलिए इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हेट, दोस्तों हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। देन वी हैव अनदर वर्ड अडोर। दोस्तों अडोर का मतलब होता है स्नेह करना। तो ये वर्ब्स हैं दोस्तों, इन वर्ब्स का प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता था। और इन दोस्तों इन वर्ब्स को आप याद भी रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और वो एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। अब यहाँ से अपने पास इन वर्ब से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपन यहाँ देख रहे हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आई एम हैविंग अ कार। दोस्तों ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास एक कार है, और यहाँ हैव वर्ड का प्रयोग किया दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिकार बताने वाली क्रिया है, इसका प्रयोग कभी भी हम किस में नहीं करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में नहीं करते। यहाँ यूज किसका होना चाहिए था, आई के साथ दोस्तों हैव का। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, रानी इज हैविंग अ स्कूटी, रानी के पास एक स्कूटी है, अधिकार बता रहे हैं। अधिकार बताने के अर्थ में हैव के साथ में किसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा।
पता है रानी सिंगुलर नाउन है, तो रानी के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, अब की बार हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। हालांकि दोस्तों आई भी कौन सा नाउन था, सिंगुलर नाउन ही है ये, लेकिन आई के साथ अधिकार बताने के लिए हमेशा हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप याद रखना है आपको। बाकी अन्य जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, हैज का ही प्रयोग करोगे, लेकिन आई के साथ दोस्तों हमेशा किसका प्रयोग करोगे, हैव का। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस बुक इज containing a good subject matter। और दोस्तों यहां दे दिया आपका नो एरर। क्या दे दिया दोस्तों, अब यहां ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर पार्ट है, और ये आपका 3 नंबर पार्ट है, और दोस्तों ये कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट। अब आपको पता है कंटेन वर्ड का प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो दिस बुक यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर नाउन है, तो प्रेजेंट सिंपल में आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, कंटेंस। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इस कंटेनिंग के स्थान पे किसका प्रयोग करोगे, कंटेंस। ये पुस्तक जो है वो अच्छे विषय वस्तु की बनी हुई है, और यहाँ आप किसका प्रयोग करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करें, और कंटेन वर्ड को हम आईएनजी फॉर्म में काम में नहीं लेते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। मैं सोचता हूं कि आप गलत हो। दोस्तों यहां सोचने की बात हो रही है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, तो इसके साथ में भी किसका प्रयोग नहीं होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहां किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का ही वर्ब, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दोस्तों मैं ऐसे लिखूं इसको, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तो आपकी सोच रहा हूं दोस्तों। अब यहां पे देखो, ये थिंकिंग वर्ड से पता चल रहा है यहां पे इमोशनल अटैचमेंट। क्या हो रहा है दोस्तों, इमोशनल अटैचमेंट। यदि आप इस वर्ड से भावनात्मक लगाव दर्शाना चाहते हैं, तब थिंक शब्द के साथ में हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट। क्या बताया, सोचने की जब बात होगी तब तो इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव की बात होगी तब इसके साथ में हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। ये सेंटेंस आपका सही है, और ये सेंटेंस क्या था दोस्तों, गलत। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे हम कई बार बोलते हैं आई एम मीनिंग टू से, के बाद में मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल छोड़ दिया। आई एम मीनिंग टू से दोस्तों, आई एम मीनिंग टू से, मीन वर्ड के साथ में किसका प्रयोग नहीं होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा जाना चाहिए था, आई मीन टू से। नेक्स्ट, जैसे हम बात करें आई एम लविंग यू, आई एम लविंग का प्रयोग नहीं होता, आई लव यू का ही प्रयोग होता है दोस्तों हमेशा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, आई एम हेटिंग यू, दोस्तों एम हेटिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हम जनरली बोलते कैसे, आई हैट यू, और सही एक्सप्रेशन भी यही है अपना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एरर्स हैं, और आपको ध्यान में रखना है इस टेंस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हैव वर्ड की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हैव। अब देखिए इसका प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं। जब इसका प्रयोग पोजीशन बताने के अर्थ में किया जाएगा, किस अर्थ में दोस्तों, अधिकार बताने के अर्थ में किया जाएगा, तब इसके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब इसका प्रयोग हम इंजॉय, आनंद लेना के अर्थ में करेंगे, तब इसके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा।
ठीक है दोस्तों, क्या लिखा, जब हैव वर्ड के साथ आईएनजी का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। जब इसका प्रयोग पोजीशन बताने के लिए होगा, किसके लिए होगा दोस्तों, पोजीशन के लिए, तब तो इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इंजॉय के अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब इसके साथ में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज हैविंग ए कार्ट। दोस्तों यहाँ पे इज हैविंग का प्रयोग जो है वो क्या बताने के लिए किया जा रहा है, पोजीशन। क्या बताने के लिए किया जा रहा है दोस्तों, पोजीशन। अब पोजीशन बताने के अर्थ में ये गलत हो गया, यहाँ रानी के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करना चाहिए था, हैज का प्रयोग करना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं इसको, रानी इज हैविंग एन आइसक्रीम, रानी इज हैविंग एन आइसक्रीम। अब की बात देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, रानी इज हैविंग एन आइसक्रीम, इसका मतलब रानी इज इंजॉइंग आइसक्रीम। जब इंजॉइंग के अर्थ में है तब ये सेंटेंस सही है, अदरवाइज यहाँ पोजीशन के अर्थ में किसका प्रयोग है, पोजीशन के अर्थ में इसका यूज क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, आई एम हैविंग माई लंच। दोस्तों ये सेंटेंस आपका सही है, मैं मेरे लंच का क्या कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। तो इंजॉय करने के अर्थ में यहाँ हैव वर्ड के साथ में हम किसका प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, आईएनजी। और इसी के साथ ही अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो भी दोस्तों कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू।